शरद सक्सेना ने विलन बनकर खूब डराया तो अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाया भी। वो करीबन 30 साल तक फिल्मों में सिर्फ हीरो से पिटते रहे। बॉलीवुड एक्टर शरद सक्सेना, जिन्होंने पर्दे पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही तरह के रोल्स किए हैं, वो आज भी 72 की उम्र में इंडस्ट्री के गबरू जवान लगते हैं। उनके सामने अच्छे अच्छे कलाकार फीके नजर आते हैं। उनकी पर्सनालिटी, उनका वो ऑरा, वो रुतबा आज भी कायम है जो 70 और 80 के दशक की फिल्मों में पर्दे पर देखने को मिलता था। 17 अगस्त 1950 को मध्य प्रदेश के सतना में जन्मे शरद सक्सेना ने साथिया, गुप्त, रेडी, फना, भागम भाग, बादशाह, गुलाम, अग्निपथ, प्यार का पंचनामा, दबंग 3, सिंघम रिटर्न्स और बजरंगी भाईजान समेत 150 से जैसी तमाम फिल्मों में काम किया है। उन्होंने इतने सालों में सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स ही किए, कभी उन्हें लीड रोल्स नहीं मिले। 25 की उम्र में वो मुंबई आ गए थे एक एक्टर बनने के लिए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, डिग्री ली, लेकिन करना कुछ और ही था। मगर उन्हें वो नहीं मिला जो वो चाहते थे। शरद सक्सेना को नहीं मिले मनचाहे रोल। शरद सक्सेना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें एक्टर बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े। वे कहते हैं कि यह एक बहुत ही अजीब स्थिति है जिसका मैं सामना कर रहा हूं। मुझे हमेशा यह समस्या रही है। भारतीय मानसिकता यह है कि मेरे जैसे लोग जो कि मस्कुलर और एथलेटिक है, उन्हें कभी भी इंटेलेक्चुअल, एक्टर या फिर कवि नहीं माना जाता है। भारतीय संस्कृति एथलेटिक लोगों को बुद्धिमान लोगों के रूप में बढ़ावा नहीं देती है। उन्हें लोग ब्रेनलेस की तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए जब भी अच्छे रोल मिलते हैं तो डायरेक्टर हमेशा मुझ में वो बात नहीं देखते हैं जो वो खोज रहे होते हैं। जब एक महत्वपूर्ण या भावपूर्ण भूमिका के लिए मुझे काम पर रखने की बात आती है तो निर्देशक मुझे नहीं रखते, क्योंकि उनका मानना है कि मैं ऐसा नहीं हूं जो इसमें फिट हो सकता हूं। और मैं पिछले 50 सालों से इसका सामना कर रहा हूं और ये चलन खत्म नहीं हो रहा है, ये जारी रहने वाला है। शरद सक्सेना का जन्म 17 अगस्त 1950 को सतना, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपना ज्यादातर समय भोपाल में बिताया, यहीं से पढ़ाई लिखाई की। खुद शरद ने एक इंटरव्यू में अपने सफर के बारे में बताया था। वो कहते हैं कि जब मैं अपने आप को शीशे में देखता हूं तो सोचता था कि मैं कितना हैंडसम हूं। बस ये बेवकूफी दिमाग में बैठ गई कि मैं हीरो टाइप मटेरियल हूं। जब पापा को कहा कि एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहता हूं तो वो बोले कि चुपचाप पढ़ाई करो। जब इंजीनियरिंग कर ली फिर उनसे एक्टिंग के बारे में पूछा, तब उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे पास डिग्री है, अब तो जो चाहते हो कर लो। इसके बाद मैं मुंबई आ गया, लेकिन यहां आकर पता चला कि फिल्मों में काम मिलना इतना भी आसान नहीं है। जब काम नहीं मिला तो एक कंपनी में नौकरी कर ली। 1 महीने ही नौकरी को हुए थे। इसी दौरान मैंने एक कैमरा खरीद लिया था और मेरा दोस्त फोटोग्राफर था। एक दिन धर्मेंद्र जी के भाई वीरेंद्र की फोटोज खींचने गए। वहां उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि तुम भी एक्टर बनना चाहते हो। मैंने कहा हाँ, इरादा तो है। फिर उन्होंने फोटोज मंगवाई और अपने प्रोड्यूसर को दिखाई और फिर पहला रोल मिला। इसके बाद जो शूटिंग की थी उसकी तस्वीरें लेकर घुमा करते थे, स्टूडियो जाकर दिखाते थे। शरद सक्सेना को ऐसे मिला पहला रोल। शरद सक्सेना ने कहा कि फिर उन्होंने फोटोज मंगवाई और अपने प्रोड्यूसर को दिखाई, ऐसे इनको अपना पहला रोल मिला। इसके बाद जो शूटिंग की उसकी फोटोज लेकर घूमने लगे। वह जगह जगह स्टूडियो जाकर दिखाते थे। उनको रमेश बहल की यहां से काम मिल गया। सलीम और जावेद साहब से हमारी एक पहचान निकल आई तो सलीम जी ने काला पत्थर में धन्ना का रोल दिलवा दिया। शरद सक्सेना को मिलते थे ऐसे डायलॉग। शरद सक्सेना ने जितनी भी फिल्मों में विलन का रोल किया उसमें वो हीरो से पिटते ही दिखाई दिए। उनका कहना था कि उस जमाने में अगर कोई आदमी कसरत कर लेता था तो फिर बॉडी बना लेता था, पहलवान लगता था, तो उसे लेबर क्लास समझा जाता था। वो ना एक्टर बन सकता था, ना तो राइटर, ना कुछ और। वो सिर्फ फिल्मों में फाइटर बन सकता था। फिल्मों में सिर्फ यस बॉस, जी बॉस, सॉरी बॉस का डायलॉग मिलता था। शरद सक्सेना की लोगों ने की तारीफ। शरद सक्सेना ने बताया कि एक पिता के रूप में मैंने जो पहली फिल्म की वो साथिया थी। लोगों को मेरा काम पसंद आया क्योंकि वे मेरी सराहना करने के लिए सड़कों पर रुक गए और मुझे एहसास हुआ कि लोगों ने मेरे काम को पसंद किया है और अचानक मैं एक फाइटर से एक्टर बन गया। इसलिए 35 साल फिल्मों में काम करने के बाद एक एक्टर कहा जाना काफी निराशाजनक है। लेकिन वैसे भी उस समय से लोगों ने मेरे काम पर ध्यान दिया और उन्हें एहसास हुआ कि मैं पहले भी अच्छा काम करता था।
शरद सक्सेना को ओटीटी के आने से सुकून। एक्टर ने कहा, अब मुझे लगता है कि मुझे इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया है, मुझे मुख्य किरदार रहे हैं, लेकिन मैं कभी हीरो नहीं बन सकता और ये ठीक है। हालांकि मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरह देख रहा हूं, क्योंकि ये सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप सिनेमा थिएटर में सुपरस्टार को हो सकते हैं, लेकिन जब आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपको सभी से मुकाबला करना होता है। इनकी फिल्मों की बात करें तो इन्होंने विलन बनकर लोगों को डराया तो अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाया भी है। वो हिंदी के अलावा तेलुगु, मलयालम और तमिल फिल्मों में को मिलाकर 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 70 के दशक में की थी। उन्होंने ज्यादातर पिता, अंकल और कुछ कॉमिक रोल भी किए हैं। वो मिस्टर इंडिया, घायल, त्रिदेव, खिलाड़ी, गुलाम, गुप्त, सोल्जर, बागबान, फना, कृष, बजरंगी भाईजान सहित कई फिल्मों में नजर आए। शरद ने फिल्मों के अलावा टीवी पर महाभारत सीरियल्स में किचाका का किरदार निभाया था, जिसे उन्हें घर घर में पहचान थी। मिस्टर इंडिया की डागा और फिर हेरा फेरी के तोतला सेठ जैसे किरदार ने उनका टैलेंट खूब निखर कर सामने आया। शरद सक्सेना की फिटनेस देख सलमान खान भी इंप्रेस हो चुके हैं। दोनों ने बजरंगी भाईजान में साथ साथ काम किया था। कहते हैं कि दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। सलमान उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी इतने फिट शरद की तारीफ करते नहीं थकते। पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो मुंबई में ही अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनकी शादी शोभा से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, वीरा और विशाल। वीरा सिंगर और एक्ट्रेस है, जबकि विशाल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आज ये 75 साल के हो चुके हैं और पहले के मुताबिक काफी बदले हुए नजर आते हैं, जो कि आप इस तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप किसी अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको शरद सक्सेना की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है। धन्यवाद।